तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम क्लास 12 पहला चैप्टर का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने जा रहे हैं जो कि हर साल मतलब कि ऐसा क्वेश्चन इससे हम लेकर छांट कर आए हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता। क्लास 12 में जो 2027 में एग्ज़ाम होंगे, पहला चैप्टर से इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो समझ लीजिए एक ही बार देख लो, यहाँ लिखा हुआ है एक ही बार देख लो, ऑब्जेक्टिव का टेंशन ख़त्म। समझ आया? ये एक ऐसा क्लास है, इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है जिसमें कि टोटल ऑब्जेक्टिव यानी जितने भी महत्वपूर्ण सब ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो उन सारे ऑब्जेक्टिव का कवर हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए है मांडा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो प्यारे बच्चों, बंदरगाह शहर जो था हड़प्पा में, एक था लोथल। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबा प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन ए। राजस्थान से तांबा प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सिंधु सभ्यता में विशाल अनाजगार यानी अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो जो विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के एक विकास और प्रगतिशील नगरीय बस्ती का उजागर करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान देते हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? घोड़ा की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुरकोटडा, ऑप्शन बी कालीबंगान, ऑप्शन सी सुरकोटडा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुरकोटडा से ही घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते? तो ऑप्शन ए कांसा का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी सोना का और ऑप्शन डी तांबा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु निवासी लोहा का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि लोहा का नामो निशान भी नहीं था उस काल में, यानी हड़प्पा काल में लोहा का खोज नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? ऑप्शन ए मिट्टी की मूर्तियाँ, ऑप्शन बी धातु के सामान, ऑप्शन सी मनके और ऑप्शन डी मोहरें। तो मोहर जो है यहाँ की विशिष्ट पुरातत्व है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मोहर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? यानी मोहनजोदड़ो की खोज, उसका उत्खननकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी और ऑप्शन डी आर एफ चिस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा
राखलदास बनर्जी, कहीं कहीं पे इसका नाम RD बनर्जी भी आता है, यानी राखलदास बनर्जी, इसी को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यहाँ टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है, साथ आ गया है, साक्ष्य होगा। ऑप्शन ए कालीबंगान, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी रोपर। तो हल से जुते खेत के साक्ष्य जो है प्यारे बच्चों कालीबंगान से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? अग्निकुंड, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निकुंड कालीबंगान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए व्यापार पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी पशुपालन पर और ऑप्शन डी शिकार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी व्यापार पर हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। व्यापार के दो मुख्य केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। शायद ये वाला क्वेश्चन भी आगे आएगा, तो चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए नगर योजना एवं वास्तुकला, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कला और ऑप्शन डी पशुपालन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर योजना एवं वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ध्यान देते हैं। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो पशुपति शिव की मुहर पर बाघ का चिन्ह है, हिरण का भी है और भैंस का भी है, लेकिन सांड का चिन्ह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ध्यान देते हैं। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? सुमेर से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है, या फिर दिलमुन को कहा गया है, या फिर मकान को कहा गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेलुहा को क्या कहा गया है? नाविकों का देश कहा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थान है जिसे हम सिंध का बाग के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही सिंधु का बाग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगान, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी लोथल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कालीबंगान से शतरंज के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। तो धौलावीरा गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं आता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी अभिलेख और ऑप्शन डी श्रीमद् भगवत गीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि साहित्य खुद से लिखा जाता है। साहित्य एक मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, ना कि पुरातत्व के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है?
मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महान का टीला, ऑप्शन सी जीवितों का टीला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन सी दयाराम साहनी को, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी को। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, पूर्व ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। तो क्या कहा गया है? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1923। 1921 ईस्वी में तो हड़प्पा की खोज हुई थी, लेकिन राखल दास मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर ध्यान देते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सब वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। बहुत से ऐसे चीज़ प्राप्त हुए हैं जो कि देखने लायक है, जैसा कि स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया। वहाँ से पके ईंट का मतलब जो होता है, पके ईंट से मकान बनाया गया था। उसके बाद कई ऐसे प्रणाली हैं, जैसे पक्की सड़क भी देखे गए हैं, वहाँ जल निकास प्रणाली भी वहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं वास्तुकला काफ़ी विकसित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगान और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग की, ऑप्शन बी नव पाषाण युग की, ऑप्शन सी लौह युग की और ऑप्शन डी कांस्य युग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है सिंधु घाटी सभ्य निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय तक लोहा का खोज नहीं हो पाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कालीबंगान स्थित है? ऑप्शन ए सिंध में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी बंगाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान में कालीबंगान स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर ध्यान देते हैं।
क्या कहा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी रावी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ऑप्शन सी, और सी छूट गया है तो ऑप्शन सी होगा गुजरात। और लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। आप सब नोट कर लीजिएगा, गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, भगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रति का कहाँ से मिला है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी से बना हल मिला है तो ये कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपर और ऑप्शन डी बनावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बनावली से जो है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा क्वेश्चन है? हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? एक स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 2 स्तरीय था, या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 स्तरीय इसका नगर था। ऑप्शन नंबर ए, एक ऊपरी नगर था और एक निचला शहर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। ऑप्शन ए गोदावरी के मैदान में, ऑप्शन बी गंगा के मैदान में, ऑप्शन सी सिंधु के मैदान में और महानदी के मैदान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु के मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी मॉर्टिमर व्हीलर और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। यानी हड़प्पा के बस्तियों की जो खुदाई की थी वो सर जॉन मार्शल और मॉर्टिमर व्हीलर दोनों ने मिलकर किया था इसका खुदाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़े तो 33 क्या कह रहा है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ें राजधानी थी। जुड़वा राजधानी कहाँ थी? यहाँ जड़ें आ गया है, जुड़वा राजधानी होगी। ऑप्शन ए है हड़प्पा मोहनजोदड़ो चनहुद्रो, ऑप्शन बी हड़प्पा लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी लोथल कालीबंगान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो था वो कौन सा था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम साहनी और ऑप्शन नंबर डी है F.R. राव। तो हड़प्पा का जो उत्खनन किया था वो किया था दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कालीबंगा नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुई है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी धौलावीरा से और ऑप्शन डी सुरकोटडा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो से जो है नग्न मुद्रा में प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, निम्न किस स्थल में कारखाने के बनाए जाने से मानकों को बनाने जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी चनहुद्रो और ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चनहुद्रो से जो है मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी एक कारखाना था जहां मनका बनाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। ये बनी होती थी, मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी? ऑप्शन ए है लोहा की, ऑप्शन बी है चांदी की, ऑप्शन सी है फिरोजा पत्थर की और ऑप्शन डी है सेलखड़ी की। पहला ऑप्शन देखें, अगर लोहा की तो लोहा उस समय खोज ही नहीं हुआ था, तो लोहा का तो कहता ही नहीं होगा। ऑप्शन बी चांदी का भी नहीं और फिरोजा पत्थर भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो खांचेदार खेत, ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगान और ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खांचेदार खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगान से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी हड़प्पा वासी द्वारा कौन सी कृषि फसलें उगाई जाती थी? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, जौ और तिल, ऑप्शन बी चाव, मूंगफली एवं चावल, ऑप्शन सी गेहूं, चावल और गन्ना और ऑप्शन डी गेहूं, कपास एवं गन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेहूं, जौ और तिल जो है हड़प्पा वासी द्वारा उपजाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर ध्यान दे तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें पाई गई उसका आकार क्या होता था? क्या वो त्रिभुजाकार होता था, क्या वो गोलाकार होता था, या फिर चौकोर होता था, या फिर इनमें सभी होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौकोर। हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें पाई जाती थी वो चौकोर होती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़े तो हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। ऑप्शन ए मातृ देवी की, ऑप्शन बी मूत आत्माओं की, भूत आत्माओं की, ऑप्शन सी पौराणिक का और ऑप्शन सी इनमें सभी का। तो हड़प्पा सभ्यता में जो पूजा किया जाता था वो मातृ देवी का किया जाता था, या मातु देवी नहीं होगा, मातृ देवी होगा। थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया, इसके लिए सॉरी बाबू। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में सब मृतक को जो दफनाया जाता था वो किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व और ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण में रखकर दफनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी नेपाल में और ऑप्शन डी भूटान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पाकिस्तान में अभी फिलहाल में हड़प्पा, वर्तमान में पाकिस्तान में हड़प्पा स्थित है, मांटूगोमेरी जिला में। क्वेश्चन नंबर 44 को देखें तो 44 क्या कहता है, हड़प्पा शैली का उल्लेख सर्वप्रथम 26 ईस्वी में किसने किया था? यानी हड़प्पा संस्कृति का उल्लेख जो है सर्वप्रथम 26 ईस्वी में किसने किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी जॉन ब्रंटन, ऑप्शन सी विलियम ब्रंटन और ऑप्शन डी जॉन लॉक मार्शल, सर जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी चार्ल्स मैसन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? ऑप्शन थोड़ा सा इसमें टाइपिंग गलत हो गया और ऑप्शन नहीं लिखा पाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, अमेरे मैके लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया तो इसके लिए सॉरी। अर्नेस्ट मैके होगा, अर्नेस्ट मैके इसका राइट आंसर होगा। यानी वहाँ जो अबतल चक्की प्राप्त हुआ था उस पर किसने प्रकाश डाला था? तो उसका नाम था अर्नेस्ट मैके। तो अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी फारसी। तो मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा और ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगान। तो पहली बार जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था कौन कराया था? राम बहादुर दयाराम साहनी। तो कहाँ कराया था? तो यानी हड़प्पा में कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा में। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? कौन ऐसा देवता था जो कि अभी हिंदू धर्म में भी मान्यता प्राप्त है और सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि उस समय भी उसका मान्यता था? तो ऑप्शन ए है गणेश, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु और ऑप्शन डी वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव। यानी शिव जी को उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग भी मानते थे। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रीट की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, बनवाली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पंजाब। तो बनवाली जो है बच्चे वो हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? कालीबंगान किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी घग्गर। घाघर या घग्गर एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगान बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी फ्लीट, ऑप्शन सी डी आर सावरकर और ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा और गणतंत्रात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगरपालिका जैसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगान, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन
सी बनवाली और ऑप्शन डी लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि गोदीवारा, पहला क्वेश्चन यही था कि गोदीवारा यानी बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है, नौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 55, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर, ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर और ऑप्शन डी मध्य भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम और उत्तर की भाग की ओर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 57, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास और ऑप्शन डी भोगवा, ऑप्शन सी भोगवा और ऑप्शन डी रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी भोगवा। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 और लास्ट क्वेश्चन यही है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था? ऑप्शन ए सेलखड़ी का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी तांबा का और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहर सेलखड़ी का बनता था। तो हमारा पहला चैप्टर का यही था टोटल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेलखड़ी का मतलब जो वहाँ जो मोहर बनता था वो किस चीज़ से बनता था? सेलखड़ी से। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अगर क्लास 12 आर्ट्स का पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो हर रोज़ हम हर विषय का वीडियो लेकर आएंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।